आंख का अपडेट देती हूँ। तो नेक्स्ट डे जब मैं सो के उठी थी, जिस दिन हुआ था ना, उसके अगले दिन सुबह तो मेरी आंखें बहुत लाल थी और आंखों में स्वेलिंग भी थी। तो फटाफट भागे हम डॉक्टर के पास। मंडे को सरजापुरा रोड में एक पूरा ही आई हॉस्पिटल है, वहां पे गए, डॉक्टर को दिखाया। तो उन्होंने बोला कि सुपरफिशियल आई बर्न हुआ है, पर लकीली उतना ज्यादा कुछ हार्म नहीं है। तो उन्होंने मुझे दिया कुछ आई ड्रॉप्स जो मैं यूज कर रही थी। उन्होंने कहा ये कंटिन्यू करो। उसके अलावा भी एक आई ड्रॉप्स दिया और ऑइंटमेंट दिया है जो आंखों के ऊपर लगा सकते हैं, जो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको बर्न दिखेगा, मेकअप से उतना दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए भी दिया। और उन्होंने बोला कि 1 वीक आपको दिन में 4 बारी डालना है आई ड्रॉप्स। 4 बारी 1, 4 बारी 2, तो मैं दूसरा वाला, तो मतलब टोटल 8 बारी डालना है और क्रीम भी लगाते रहना है, तो ठीक हो जाएगा। तो चलिए बच गए, ज्यादा कुछ हार्म हुआ नहीं, पर कुछ भी हो सकता था। ये हाल है मेरे डाइनिंग टेबल का, सब जगह सामान सामान सामान। ये हाल है यहाँ का, यहाँ पे नीचे भी हर जगह सामान सामान। सोचिए अभी इनको फोल्ड करने में मुझे क्या मेहनत लगने वाली है। यहाँ भी सामान सामान है और यही हाल मेरे किचन का भी है। कुछ सामान मैंने वहां रख दिया, कुछ अभी आया है डिलीवरी, वो चीजें भी वहां रखी हुई है। और जो इसके, ये तो पीछे का हाल हो गया, मतलब बिहाइंड द सीन्स। एक्चुअली मेरा घर ऐसा दिख रहा था जब मैं वो हॉल वीडियो शूट कर रही थी, पर जो मैंने फ्रेम सेट किया था, जो आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, टेंटेन है, वो देखिए कितना सजा धजा है। पहले ये ट्राइपॉड को हटाती हूँ। हाँ, तो मैं यहाँ पे कहीं पे खड़ी थी, तो आपको जो बैक आ रहा होगा मेरे वीडियो का, नहीं ये कुशन कवर नहीं आ रहा होगा, ये तो मैंने अभी ऐसे रखा है, ये वाला नहीं था। हाँ, कुछ ऐसा था मेरा बैकग्राउंड। तो हर जगह मैंने ऐसे फूल सजा दिए थे ताकि लगे फेस्टिवल वाला हॉल वीडियो, दिवाली में अच्छा लगता है। तो इधर से कितना साफ सुथरा सब कुछ दिख रहा है। पीछे से देखिए तो मैंने एक बल्ब भी लिया हुआ है जिससे कि बहुत सुंदर सी रोशनी आती है। बाकी यहाँ पे इतने सारे स्ट्रिंग लाइट्स वगैरह हैं, पर एक्चुअल हाल क्या है वो देखिए। चलिए मैंने चेंज कर लिया और घर की भी जो हालत है ठीक कर ली। सारा सामान समेटते समेटते मुझे हाफ एन आवर चला गया। तो वीडियो बनाते वक्त सजाने में टाइम लगता है और बाद में सबको जगह पे रखने में भी टाइम लगता है। एनीवेज, मैं आपको जो दिखाने आई हूँ वो है शॉपिंग हॉल जो मैंने करी है क्लोविया से। अभी क्लोविया के शॉपिंग हॉल्स ना मैंने पहले भी शेयर किया है आपके साथ। तो मैंने यहाँ से नाइट वेयर्स वगैरह लिए हैं, लॉन्ड्री लिए हैं, पर इस बार जो मैंने लिया है ना वो मैंने मिक्स्ड लिया है। थोड़े बहुत नाइट वेयर भी लिए हैं और थोड़े मैंने वेस्टर्न वेयर लिए हैं बाहर पहनने के लिए। तो बहुत अच्छे अच्छे आए हैं। वैसे क्लोविया पे अभी 15 अक्टूबर से लेकर के 24 अक्टूबर तक चल रहा है दिवाली सेल, जहां पे आपको मिल सकता है 50 to 80% का ऑफ। और साथ ही साथ में मेरा कूपन कोड अगर आप लगाएंगे, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कूपन कोड, तो उससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रेट में यहाँ पे काफी सारे कलेक्शंस रहते हैं। मैं फैन हूँ यहाँ के नाइट वेयर्स की। मोस्टली जितने भी आप मुझे देखते हो घर में मैं पहनती हूँ ना, वो सारे क्लोविया के ही हैं। चलिए बकबक नहीं करती हूँ, फटाफट दिखाती हूँ कि इस बार मैंने कौन कौन से ड्रेस यहाँ से लिए हैं। तो सबसे पहले मैंने ये ब्लू कलर में लिया है। मुझे ना ये इतना ज्यादा कंफर्टेबल लगा, फैब्रिक बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, फ्लो इसका बहुत अच्छा है ड्रेस का। इस तरीके से यहाँ पे लॉन्ग स्लीव्स मिल जाती है, कलर भी बहुत ज्यादा सुंदर है और अगेन अफोर्डेबल है। तो अगर आप कोई भी ड्रेस सोच रहे हो इस तरीके का लेने का, तो ये एक बार ट्राई करिएगा। मैंने मंगवाया है मीडियम साइज में। ओके, नेक्स्ट जो है वो भी ब्लू टोन पे ही है, पर बहुत ही सुंदर फ्लोरल सा है। और ऐसे वाले मैंने पिंक कलर का था मेरे पास में एक टाइम पे, तो मुझे लगा चलो ब्लू में लेते हैं। बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। शॉर्ट ड्रेस है ये, आपके नी से ऊपर तक आएगा और मैंने ये लिया है अगेन मीडियम साइज में। थर्ड जो है वो है, देखिए इतना प्यारा सा एक शॉर्ट काफ्तान ड्रेस और यहाँ पे पॉम पॉम की डिटेलिंग दी हुई है। बड़ा ही अच्छा लगता है पहनने के बाद में, सुपर कंफर्टेबल अगेन और दिखने में भी अच्छा लगता है। यहाँ पे स्टमक के पास में ना ऐसा इलास्टिक दिया हुआ है जिससे कि अच्छे से फिट हो जाता है ये। और ये मैंने मंगाया है मीडियम साइज में। काफ्तान में ही मैंने एक और लिया है। तो मैंने कुछ दिन पहले ना एक लॉन्ग काफ्तान लिया था, आपसे शेयर भी किया था, तो आप लोगों को बहुत पसंद आया था और मुझे वो बहुत कंफर्टेबल लग रहा था। वो मेरा पहला काफ्तान ड्रेस था, तो इसीलिए इस बार मैंने 2 काफ्तान ले लिए, पर शॉर्ट में लिया, वो लॉन्ग वाला था। तो जो नेक्स्ट है वो ऐसा शॉर्ट काफ्तान है, बहुत ही सुंदर अगेन कंफर्टेबल घर में पहनने के लिए। कलर भी ऐसा है जो गंदा जल्दी नहीं होगा, वो देख करके मैंने लिया है, डार्क कलर में है। और अगेन इसमें भी यहाँ पे स्टमक के पास में आ जाता है इलास्टिक। ये भी मैंने लिया है मीडियम साइज में, परफेक्टली फिट आता है, सुपर कंफर्टेबल है।
जो नाइट वेयर है ना, ऐसे वाले मुझे बहुत पसंद है और मेरे पास ऐसे है, आपने मुझे व्लॉग्स पे भी देखा होगा। इनफैक्ट ये येलो कलर में भी मेरे पास था, वो थोड़ा सा पुराना हो गया और मुझे ना येलो कलर बहुत अपील करता है नाइट वेयर वगैरह में, क्योंकि बहुत ही ना ब्राइट सा लगता है, सुंदर सा लगता है। तो मैंने लिया है ये येलो कलर में, ऐसा मेरे पास था भी, आपने देखा होगा। यहाँ पे बटन्स आ जाते हैं, कॉटन का है, सुपर कंफर्टेबल, और ना इसका फैब्रिक इतना अच्छा होता है ना, कितना बार भी वॉश करिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, कलर इसका फेड नहीं होगा, मैं गारंटी दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी यूज किया है सेम क्लोविया का ही। तो ये बहुत ही अच्छा है, ये भी मैंने मीडियम में लिया है। उसके बाद एक जो मैंने लिया है, ये वाला प्रिंट ना मेरे पास पहले भी था, पर ऐसा सेम प्रिंट का कुर्ती था मेरे पास में, और वो कुर्ती थोड़ा पुराना हो गया, तो इस बार मैंने ऐसा वाला नाइट वेयर ले लिया है। एक्चुअली ये ऊपर में आता है टॉप, और सेम प्रिंट में नीचे में आ जाता है, देखिए ये पजामा, और ये लाइट विंटर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, कैची सा है, और ये डिजाइन मुझे अच्छा लगता है, ये जिगजैग वाला। अगेन इसमें आपको बहुत सारे और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे, ये तो मुझे अच्छा लग रहा है। अगर आपको कॉटन में लेना हो वो भी देख लीजिएगा, बहुत सारे मिल जाएंगे। शर्ट स्टाइल में लेना हो तो वो भी देख लीजिएगा। तो यही मैंने कुछ शॉपिंग करी। और हाँ, एक तो मैं भूल ही गई, जो मैंने पहन के रखा है ये भी मैंने लिया है। तो ये ना सिंपल सा नाइटी है, मतलब बिल्कुल सिंपल, जो आप घर में पहन सकते हो। फुल लेंथ का यहाँ पे आपको लगभग स्लीव्स मिल जाता है, और थोड़ा एंकल लेंथ में आ जाता है आपको ऊपर का नाइटी। कोई खास इसमें डिजाइन नहीं है, पर सुपर कंफर्टेबल है। अगेन अभी जो विंटर स्टार्ट होने वाला है ना, उसके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। कलर्स बहुत ही ब्राइट है, और इसमें भी आपको अगेन बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। मैंने ये वाला जो लिया है ये भी मीडियम पे लिया है, और देखिए ना कितना सुंदर लग रहा है दिखने में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। एंड आई एम श्योर मैं ये काफी बार पहनने वाली हूँ। नीचे जो फ्रिल्स का डिजाइन आता है वो भी बड़ा अच्छा लगता है। तो बस यही कुछ शॉपिंग थी जो मैंने करी है। इनकेस आपको कुछ भी चेकआउट करना होगा तो लिंक मैं दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लोविया पे चल रहा है अभी दिवाली सेल, 15 अक्टूबर से लेकर के 24 अक्टूबर तक। अगर आप कुछ भी शॉप करते हो तो आपको मिलेगा 50 to 80% का डिस्काउंट, प्लस अगर आप मेरा लगाते हो कूपन कोड तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। फ्री शिपिंग है यहाँ पे, रिटर्न रिफंड एक्सचेंज सारी कुछ है, तो एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन कवर के लिए मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि मैंने कहाँ से लिया था। तो ये देखिए मैंने आइकिया से लिया था, आइकिया बैंगलोर जब मैं गई थी ना, वहां से मैंने सेट ऑफ 2 में लिया था। और ये वाला जो क्वेश्चन कवर देख रहे हो ना, ये अमेजोन का ही है, पर अभी ये नहीं मिल रहा है अमेजोन पे। मैंने पूरा ढूंढा, तो मैंने 3 साल पहले लिया था एक्चुअली, तो मिल नहीं रहा है। अदरवाइज ये मिलता तो मैं लिंक दे देती आपको। पर हाँ, ये तो आइकिया का है, ये भी आइकिया का अमेजोन पे नहीं मिल रहा है। आप एक बार आइकिया का वेबसाइट चेक कर लीजिएगा। उस दिन ये बालकनी क्लीन किया था, फिर दिखाया नहीं था आप लोगों को। देखिए ये वाला जो कारपेट है ना, ये 2 पार्ट में है। हमने कट किया था, आया तो ये 1 पार्ट में था, पर ये बालकनी बहुत बड़ा है। ये 12 फीट बाय 5 फीट की है चौड़ाई इसकी। तो सोचिए कितना हैवी होगा, तो क्लीन करने में दिक्कत आती है। तो हमने इसको ऐसे बीच से कैंची से कट कर दिया था, ये इजिली कट हो जाता है। पर अभी फिलहाल सुखा रहे हैं, और बालकनी ऐसे का ऐसा ही है। पर फॉर ए चेंज बताऊं, मुझे अच्छा लग रहा है ये। आप लोग बताइएगा लग रहा है कि नहीं। मतलब जब से इस घर में शिफ्ट हुए थे ना, हमने कारपेट ग्रास ही रखा था, कभी ऐसे रखा ही नहीं। और अब जब ये ऐसे है ना, तो काफी अच्छा और लाइट लग रहा है। तो देखती हूँ, मन नहीं करेगा ना तो इसको मैं पैक कर दूंगी और ऐसे ही रखूंगी। साफ सुथरा भी लगता है, पर हाँ मेंटेन करना पड़ता है और ज्यादा। रोज झाड़ू पोछा करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि बहुत धूल आती है। मुझे आप लोगों में से बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि मामी ने जो दिया था तोरण, वो मैं कब दिखाऊंगी। तो चलिए अभी दिखाती हूँ। एक्चुअली इस बार तो मैं बस एक तोरण लेकर आई हूँ, और थोड़े बहुत दिया रखने के जो आते हैं ना, टी लाइट होल्डर, वो लेकर आई हूँ। लेकिन अभी जब आई गेस जुलाई में या जून में, कभी तो मुझे याद नहीं है, जब कुशल यहाँ पे आया था, मामी का छोटा बेटा बैंगलोर आया था ना, तो 2 दिन हमारे साथ यहाँ पे रहा था। तो जब वो आया था ना, उस टाइम पे भी मामी ने उसके हाथ से कुछ लाइट्स होल्डर वगैरह भिजवा दिए थे। तो वो भी शायद मैंने आपको नहीं दिखाया, तो वो भी दिखा देती हूँ। तो क्योंकि वो था ही मेरे पास, तो और लेके कोई फायदा है नहीं, तो मैंने बस एक तोरण लिया। और वैसे जो तोरण है ना, वो बहुत कॉस्टली भी आते हैं। मतलब अगर आप ऐसे लेने जाओगे तो एक पीस अगर लोगे ना दुकान से कहीं से, तो 1200-1500 के भी आते हैं। तो फिर मैं उतना नहीं लेकर आई, एक ही लेकर आई। वैसे भी एक लगाऊंगी और बस दिवाली तक रहेगा। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि मैं तो कलर के हिसाब से लगाती हूँ, तो मेरे वाले मेन डोर पे मैं रेड कलर, ऑरेंज कलर नहीं लगाती हूँ। और जनरली जो तोरण वगैरह आते हैं ना, उसमें रेड ज्यादा रहता है। तो जब मामी को मैंने बोला कि मुझे तो ऐसे कलर में नहीं चाहिए, आप मुझे गोल्डन में हो तो कुछ दिखा दो, तो सिर्फ गोल्डन में कहाँ से मिलेगा। फिर बड़ी मुश्किल से मुझे एक मिला जिसमें रेड एलिमेंट है, पर थोड़ा सा कम है। ये सारे पैकेट्स में करके ही रखती हूँ, अदरवाइज क्या होगा ना, ये टूटने लग जाएंगे। तो हाँ, ये वाला जो है ये तो लाइट है एक, ये वाला लाइट भी बहुत सुंदर है। जब ये इसके अंदर ना ऐसे गोल्डन लीव्स बने हुए हैं, ये भी मैंने पिछले साल अमेजोन से लिया था। तो ये मैं घर में डेकोरेट करूंगी इससे। इसको अलग कर देते हैं, पहले दिखाती हूँ इस बार क्या लेकर आई हूँ।
ये वाला तोरण है, बहुत ही सुंदर है, बहुत। एक तो सारे ही मुझे अच्छे लग रहे थे, जितने भी उनके पास थे ना सारे ही सुंदर थे, पर इस वाले में आप देखोगे तो रेड एलिमेंट थोड़ा सा कम है, बस यहाँ पर है, तो इसलिए मैंने ये वाला चूज किया। बाकी ग्रीन है, गोल्डन है, मुझे तो सब अच्छे लग रहे थे। एक उनके पास रेड में ही था, वो तो इतना सुंदर था ना, काश में मेरे घर में रेड चलता ना तो मैं वही वाला लेकर आती। एनीवेज यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है लगाने के लिए, और मेरे मेन डोर के साइज का ही है, तो फिट आ जाएगा अच्छे से। यहाँ पे हैंगिंग है ना, बहुत ज्यादा सुंदर। ये देखिए, एनीवेज तो एक ये लेके आई हूँ, और इसी से मैच करता हुआ ना ये शुभ लाभ भी लेकर के आई हूँ। तो उन्होंने मतलब मैच करके दिया है कि इस वाले के नीचे वाले से ही मैच कर जाएगा, तो उन्होंने कहा इनकेस अगर तुमको साइड्स में लगाना हो शुभ लाभ तो भी लगा सकते हो मेन डोर पे ही, तो भी अच्छा लगेगा। ये वाले टी लाइट होल्डर्स भी दिए हैं, ये भी बहुत सुंदर है, ये भी अगेन मैच ही करता है, तो ये तो सेंटर टेबल वगैरह पे रखने के लिए। और पिछली बार जो मैंने कहा ना कि जब आया था देवर मेरा, तो भी वो लेकर के आया था, उस टाइम पे उन्होंने ऐसा एक शुभ लाभ वाला भेजा था। ऐसा ही शुभ लाभ उन्होंने एक और बार भेजा था मुझे, जो मेरे मंदिर में मैंने लगा रखा है एक्चुअली अभी। तो एक ये शुभ लाभ आया था, उसके बाद अलग अलग और भी टी लाइट्स होल्डर वगैरह उन्होंने इस तरीके के भिजवाया था। बहुत सारे हैं, एक ये वाला भी है। तो मेरे पास काफी कलेक्शन है, इसलिए मैंने बिल्कुल भी दिवाली में अभी लिया नहीं अमेजोन से भी या बाहर से भी। टी लाइट होल्डर तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। हाँ, और मैं और क्या क्या लेके आई हूँ राजकोट से, ये भी मुझे कमेंट्स आए थे। देखिए, कुछ खाने पीने का चीज हम लोग लेकर आए थे, उनमें से तो बहुत कुछ खत्म भी हो गया। एक तो वो पेड़ा वगैरह लेकर आए थे, फिर अहमदाबाद से मंगवाया था कुछ खाखरा वगैरह, वो सब था, फिर जैसे कि भाखड़वाड़ी हो गया वो था। तो मतलब खाने पीने की चीज थी, और कुछ ठेपला लेकर आई थी जो कि विद इन 2 डेज में हमने सारा कंज्यूम कर दिया। तो बस ये खाने पीने की चीज ही है। Wake up, brother, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. ये वाला भी उन्होंने मुझे इस बार दिया है, मैं दिखाना भूल गई। ये मुझे बहुत सुंदर लगा, ये मेटल का है और ऐसा सेट ऑफ 2 में है एक्चुअली, और इसमें देखिए ऐसा नग का काम किया हुआ है। ये वाला बहुत सुंदर है। गुड मॉर्निंग। तो कल मैंने फिर व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था एक्चुअली, जब मैं वीडियो एडिट करने बैठी उसके बाद में ना बहुत टाइम लग जाता है, 2-2.5 घंटे तो मिनिमम लग जाते हैं। फिर आंखों में इतना स्ट्रेन आ गया था, रेड हो गया था पूरा, तो मैंने फिर कुछ भी ज्यादा किया नहीं। एनीवेज अभी सुबह सुबह तो क्या 10:30 बज रहे एक्चुअली, इलेक्ट्रिशियन आने वाला है। तो इस बार ना हम लोग ने दिवाली में लाइटिंग थोड़ी सी अलग करने का डिसाइड किया है। पिछले 3 सालों से जब से हम लोग इस घर में आए हैं, अगर आप दिवाली ब्लॉग्स देखोगे ना, तो कॉपी पेस्ट हम लोग कर रहे थे अपना बालकनी में लाइटिंग्स। तो थोड़े बहुत डालते थे वर्टिकल गार्डन्स पे, थोड़े रेलिंग्स पे लगा दिए, और थोड़े बहुत लगा दिए झूले पे, बस। तो इस बार सोचा थोड़ा सा अलग करते हैं, तो लेकर के आए हैं ये वाले लाइट्स। और इस बार ये वाले लाइट्स बहुत ज्यादा कॉमन हो गए हैं। तो ये है कर्टन्स वाले, तो पूरा एरिया आपका बालकनी का सामने की तरफ से कवर हो जाता है। पर इसके लिए चाहिए आपको इलेक्ट्रिशियन, क्योंकि थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे उसको शायद ड्रिल करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता। तो आज बुलाया है, तो ये वाला लगा लेंगे। और काफी लंबा है ये, 10 फीट का है लगभग, 10 से भी ज्यादा फीट का। तो पूरा जो बालकनी है सामने से कवर हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा लंबा भी है। ये वाला जो देख रहे हो ना फ्लावर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। इसमें ना लाइट लगी हुई है अंदर, और यहाँ पे आपको 2 सेल डाल देना है, उसके बाद बस ये देखिए ऑन हो गया। ये इतना सुंदर लगता है दिखने में। मैंने पिछले साल लिया था, सेट ऑफ 2 में आता है ये, और बस आपको सेल चेंज कर देना है, और जहां भी इसको रखिए ना वहां पे इतना खूबसूरत लगता है। तो इस वाले में सेल डालना बाकी है, मैंने निकाल दिया था। मतलब जब भी आप स्टोर करते हो ना, तो सेल निकाल के स्टोर करो, वरना लीकेज हो सकती है सेल की। और जब लगाना हो आपको दिवाली के टाइम पे तो लगा लो। तो मैं इसका आपको लिंक दे दूंगी ढूंढ करके, इनकेस अगर आप लेने वाले हो ना तो ले लो, बहुत सुंदर लगता है ऐसे किसी भी बोल पे या कहीं पे भी। ओके, आंख का अपडेट आज का भी दे ही देती हूँ। चलिए, तो देखिए यहाँ पे ऐसा आपको थोड़ा सा दिखेगा, स्ट्रेन्ड है एक्चुअली। तो आज मैंने काजल वाजल भी नहीं लगाया, तो आराम देते हैं आंखों को। और पर आराम तो क्या ही देंगे। देखिए, ये वाला व्लॉग एंड करूंगी, इसको फटाफट एडिट करूंगी, आधा करके रखा है, आधा करना है, फिर नया व्लॉग स्टार्ट करना है। तो फेस्टिवल के टाइम पे तो काम रहेगा ही रहेगा, तो जितना आराम हो पाता है। वैसे 1 वीक का दवाई है, खत्म होगा, फिर नहीं ठीक होता है, नहीं आराम लगता है तो डॉक्टर से मिल लेंगे। एनीवेज, ये वाला व्लॉग एंड करने से पहले ना मैं क्विकली आपके कुछ क्वेश्चंस का आंसर्स देना चाहूंगी। तो गुजरात सीरीज के दौरान मुझे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आए, और जब भी इन लॉज आते हैं या मैं गुजरात जाती हूँ तो मुझे क्वेश्चंस आते हैं। तो पिछली बार तो मैंने प्रॉपर Q&A कर लिया था, इस बार टाइम नहीं है उतना। तो जो ऐसे क्वेश्चंस है जो मुझे लगता है कि फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं, देखिए मक्खी है ना, वो कल से निकली नहीं है, फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं पर अलग अलग तरीके से, वो मोटा मोटी मैंने यहाँ
यहाँ पे लिख लिया है, 2-3 ही है जो मैं कवर करूंगी। पर उससे पहले मैं एक क्लैरिफिकेशन दे दूं। याद है पिछले व्लॉग में मैंने कहा था कि गुजरात में जो केक कटिंग वाला फंक्शन था उसमें मुझे लग रहा था कि मैं व्लॉग करूं या ना करूं, पता नहीं कहीं ऐसा ना लग जाए कि मैं व्लॉग के लिए केक कटिंग रख रही हूं। तो उसमें सभी व्यूवर्स को एक कंफ्यूजन हो गया, आप लोग को लगा कि मैं बात कर रही हूं मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स के बारे में, कि उनको ना लग जाए कि मैं केक कटिंग व्लॉग के लिए कर रही हूँ। पर एक्चुअली मैं ये नहीं बोल रही थी, मैं ये बोल रही थी कि कहीं मेरे जो इनलॉज है, इनलॉज मतलब मॉम डैड नहीं, नाना नानी मामा मामी, उनको ना लग जाए कि मैंने व्लॉग के लिए केक कटिंग रखी है। मैं एक्चुअली वो बोल रही थी कि वैसे वो लोग ऐसे है नहीं, बहुत ओपन माइंडेड है, पर मुझे ऐसा फील आ रहा था। देखिए आप लोग तो व्यूअर्स हो, आप लोग तो सिर्फ मेरे नहीं सबके व्लॉग्स देखते हो, तो व्लॉग देखते देखते आप लोगों को आदत हो जाती है कि ठीक है, दे जस्ट व्लॉग देयर लाइफ, जो भी कर रहे हैं वो दिखाते हैं, ऐसा कोई प्लान नहीं होता है मोस्ट केसेस में। पर जो मेरे नाना नानी है वो लोग जो है ना, वो लोग उतने व्लॉग्स नहीं देखते, मेरे देखते हैं बाकी नहीं देखते, तो उन लोग को उतना आइडिया नहीं है कि अच्छा ये लोग तो सब कुछ व्लॉग करते हैं। तो उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा था कहीं उनको ना लग जाए कि केक कटिंग मैंने इसीलिए रखा है, बस ये बात थी और कुछ नहीं। मेरे मतलब दिमाग का फितूर था, वो लोगों को क्यों ही ऐसा लगेगा, पर मुझे ऐसा फील आ रहा था। एनीवेज जो क्वेश्चन मुझे लेना है उसमें एक क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा मीन क्वेश्चन था, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। एक मुझे क्वेश्चन आया था कि यू आर ट्राइंग टू बी गुजराती एंड यू आर लूजिंग योर आइडेंटिटी। तो मुझे ये आया था कि आप बहुत ज्यादा गुजराती बनने की ट्राई कर रहे हो और अपनी जो आइडेंटिटी है उसको लूज कर रहे हो, विच इज नॉट द फैक्ट। एक्चुअली देखिए, नवरात्रि में मैं गुजरात गई थी तो मैंने चनिया चोली पहन लिया। अगर मेरी शादी बंगालीज में हुई होती और मैं दुर्गा पूजा में कोलकाता जाती तो मैं वहां के कपड़े पहनती। अगर पंजाबीज में शादी हुई होती और मैं लोहरी में जाती ससुराल तो मैं वहां के पटियाला जूतियां पहन लेती। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वहां पे अपनी आइडेंटिटी लूज कर रही हूँ, इसका मतलब ये है कि आप जिस कल्चर में जाते हो उसको रिस्पेक्ट देते हो और जैसा वहां पे लोग करते हैं वैसा करते हो। और इसका कोई पर्पस ये नहीं होता है कि यू आर ट्राइंग टू फिट इन और समथिंग, बस रिस्पेक्ट देते हो आप। मतलब मेरे ख्याल से मैं बस इसीलिए कर रही थी कि ठीक है जैसा चलता है वैसा वहां पे करेंगे। अभी मैं अपना वाला मान लीजिए साड़ी सीधा पल्ला पहन के बड़ी सी बिंदी लगा के जो हमारे में चलता है वैसे वहां पे जाऊंगी तो ऑड वन आउट भी लगूंगी और क्या फायदा। तो जिस रंग में आप आए हो उस रंग में रंग जाना चाहिए, ये पर्पस था मेरा। बाकी जहां तक बात रही आइडेंटिटी लूज करने की, देखिए लव मैरिज जिसकी भी हुई अलग कल्चर में वो अग्री करेंगे मुझसे कि मोस्ट केसेस में आप देखोगे, एटलीस्ट मैं अपनी बात करती चलो, मैं अपनी कभी भी आइडेंटिटी लूज करके आई एम नॉट ट्राइंग टू बी गुजराती एट ऑल एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस फ्रॉम डे वन कि मैं गुजराती नहीं हूं। मेरी शादी गुजराती लड़के से हुई है, अंगद बिहारी नहीं है, उसकी शादी बिहारी लड़की से हुई है। अब जो भी चीजें हम दोनों एक दूसरे का अपना रहे हैं, चाहे वो फूड स्टाइल हो या लिविंग स्टैंडर्ड हो, कुछ तरीके हो, कुछ रस्म हो, कुछ रिवाज हो, वो बस आउट ऑफ लव हो रहा है, आउट ऑफ नेसेसिटी बिल्कुल नहीं हो रहा है, फोर्सफुली तो बिल्कुल नहीं हो रहा। इनफैक्ट जब हमारी शादी हुई थी ना तो भी ये प्रपोजल हमने दिया था मतलब अंगद की फैमिली को कि आपको शादी गुजराती पद्धति से करानी है कि हमारे तरीके से करानी है। एंड उनको बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा था ब्राह्मण का जो तरीका है हमारे मैथिल्स का उसमें शादी करना। उन्होंने कहा हमारे में तो उतना कुछ रिचुअल्स नहीं होता है और हमने हमारी शादी तो बहुत देखी है, चलिए आपकी तरह से शादी करते हो, आप पे रीति रिवाज बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने हमारी तरह से शादी कर ली। वहां भी कोई फोर्स नहीं था, तो कभी भी ना ऐसे फोर्स्ड नहीं रखा है हमने कि ऐसा बनो वैसा बनो। हाँ, जो चीज ऑर्गेनिकली होती जाती है करती जाती हूँ, पर मैं बिल्कुल भी गुजराती नहीं हूँ और ना ही मुझे शौक है बनने का। मैं जो हूँ मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। वैसे देखा जाए तो प्रॉपर देखिए मैं मैथिल भी नहीं हूँ, क्योंकि जो मैथिल के जो एक्चुअल तरीका है जीने का मैं वैसे भी जीती नहीं, क्योंकि मिक्स्ड कल्चर हो जाता है, आप बाहर रहते हो तो, हॉस्टल में रहते हो तो। पर जो भी है दिल से जो मैं हूँ वो मैथिल ही हूँ और बिल्कुल ट्राई नहीं कर रही हूँ गुजराती होने की। तो मेरे अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल भी लूज नहीं करी है। हाँ, कुछ दिनों के लिए जाती हूँ गुजरात तो वहां पे अपनी नहीं चलाती कि मुझे ऐसे ही खाना खाना है या मुझे ऐसे ही जीना है, क्योंकि कुछ दिनों के लिए है। तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैं वैसा कर लेती हूँ जैसा वो उन्हें करना अच्छा लगता है। और आई गेस यही करना चाहिए, किसी के घर आप जाते हो तो उनकी तरह से आपको जीना चाहिए, ना कि अपनी मनमानी चलानी चाहिए। तो बस इतना ही है और कुछ भी नहीं। एक क्वेश्चन और है, फटाफट वो भी लेती हूँ कि हाउ यू डील विद द डिफरेंसेस। हाँ, ये था कि कैसे डिफरेंसेस से आप डील करते हो अपने इन लॉज से। तो डिफरेंसेस से भी देखिए डील करने का जरूरत नहीं पड़ता है, अगेन क्योंकि हम अलग अलग घर में रहते हो। दो अलग अलग घर में अगर आप रहते हो ना, दो मतलब एक बड़ी फैमिली के अंदर अगर आप दो फैमिली हो ना, तो ज्यादा डिफरेंसेस आते ही नहीं है। सारे डिफरेंसेस तभी आएंगे जब आप किसी के साथ में रहना स्टार्ट करोगे। जैसे हमारी आपस में बहुत डिफरेंसेस है मेरे और अंगद की, वो होना ही होना है। क्यों होना है? क्योंकि हम साथ में रहते हैं, एक स्पेस शेयर करते हैं, एक लाइफ शेयर करते हैं, वहां डिफरेंसेस होते हैं। पर जहां आप साथ रहते ही नहीं हो और आप 5 दिनों के लिए मिल रहे हो, वहां पे क्या डिफरेंसेस होने वाले हैं। एंड मेरे जो इनलॉज हैं वो लोग काफी ज्यादा अपने में रहने वाले लोग हैं। उनका जो तरीका है रहने का, उनके जो फ्रेंड सर्कल है, उनकी जो फैमिली है, उनका जो बिजनेस है, इनका जो माइंडसेट है वो उसमें रहते हैं और हमारा जो है उसमें रहते हैं। तो कभी भी हमने ऐसे ट्राई ही नहीं किया है कि
कुछ डिफरेंसेस क्रिएट हो, कुछ मुद्दा बने, कुछ मुद्दा है नहीं। तो इसलिए ऐसा कोई भी मुद्दा है नहीं। और मेरे जो इन-लॉज है उन्होंने हमें हमेशा से ना एक प्राइवेसी भी दी है और हमेशा से अपने दम पे खड़े होने के लिए स्पेस भी दिया है। मुझे याद है कि जब हमारी शादी हुई थी ना, तो मैं बहुत यंग थी, मैंने बहुत बार बताया। तो जब हमारी शादी हुई थी मुझे कुछ भी नहीं आता था, कैसे घर को क्या रखा जाए, क्या किया जाए। वॉज अ कॉलेज गोइंग गर्ल। तो जब हमारी शादी हो रही थी तो बहुत लोग सोच रहे थे मेरे फैमिली साइड में कि इसकी शादी होगी ना, उसके बाद जरूर इनकी जो सासू माँ है वो बैंगलोर आएंगी, कुछ टाइम रहने के लिए घर बार सेट करने में हेल्प करेंगी। पर हमारी जब शादी तय हो गई और हम लोग शॉपिंग वॉपिंग कर रहे थे, तो वो बैंगलोर आई थी शॉपिंग करने। तो उन्होंने क्लियरली मुझे और अंगद को कहा था कि अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि शादी के बाद मैं आके यहाँ पे तुम्हारा घर पूरा सेट करूंगी, तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तो जैसे करना है सीखो। शादी भी एक पढ़ाई की तरह, जैसे पढ़ाई में पढ़ते आप सीखते हो कि कैसे पढ़ना है। स्कूल जाते हो आप तो जाते जाते सीखते हो कैसे स्कूल में बिहेव करना है, डे 1 जब आप जाते हो। वैसे ही शादी भी है, आपको इसमें सीखना पड़ेगा कि कैसे रहना है, कैसे घर सेट करना है, कैसे अपनी लाइफ को अपने तरीके से चलानी है। तो हमारी शादी होते ही, रिसेप्शन होते ही गुजरात से मैं यहाँ आ गई और फिर सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट किया। तो एक्चुअली ये बहुत अच्छा स्टेप था। स्पून फेड करने के बजाय उन्होंने हमें ये स्पेस दिया और तब से जो वो है ना कि खुद से कुछ करने की जो इच्छा होती है और खुद से कुछ करना है, वो तब से ही बिल्डअप हो गया कि ठीक है सब कुछ हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। तो चाहे होम बिल्डिंग है, चाहे घर की कोई चीजें सीखनी है, खाना सीखना है, तो सब कुछ का स्पेस दिया। तो मैंने पहले ही बोला है कि स्पेस बहुत देते हैं एक दूसरे को हम लोग, और हम लोग भी देते हैं। हम लोग भी बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करते, आप ये क्यों कर रहे हो, आप ये क्या कर रहे हो। तो चिल रहने से लाइफ आपकी आराम से होती है। पर ऑल डिपेंड्स अपॉन योर मेंटेलिटी, योर इन लॉज मेंटेलिटी। और मैं तो ये बोलूंगी शादी जो है एक लक ही है, मैं तो ये मानती हूँ। कहाँ शादी आपकी होनी है, कैसे लोगों के बीच होनी है, लक है। हाँ, हर जगह थोड़े बहुत चीजें तो होती है। देखिए रोजी रोजी पिक्चर किसी फैमिली में नहीं है, पर वो जो भी है वो आप कैसे ना कैसे करके टैकल कर लेते हो और शांति से चीजों को सुलझा लेते हो। बाकी फैमिलीज में थोड़ा बहुत तो होना ही होना है। एनीवेज चलिए, इसी के साथ मैं आज का ये ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग को अच्छा लगा हो। प्लीज सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगा है तो। आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। फिलहाल ये वीडियो को यहीं तक रखती हूँ। अपना ख्याल रखिए और मेरे आने वाले व्लॉग्स को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा और कमेंट तो करते ही रहिएगा। उससे मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है। बाय बाय।